हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक थ्योरम। ये थ्योरम कहाँ पे यूज होगा? ये आपका फैक्टर, जहाँ फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है, जहाँ फैक्टर करते हैं, वहाँ पे यूज होगा। मैंने एक थ्योरम लिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कहाँ से आता है, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे और कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये आज हम आपको सिखाएंगे। देखिए, तो कैसे प्रूव करते हैं? प्रूव हम कर रहे हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमको बहुत अच्छे से पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड। अब मैंने लिखा है कि नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए प्लस बी, वी गेट। अब a प्लस बी इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा। देखते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर में जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, a प्लस बी का होल क्यूब। कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, राइट साइड में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसमें जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, a से जब a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a से b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab स्क्वायर होगा, क्योंकि ab प्लस है, ab प्लस है तो सिंबल चेंज नहीं होगा, मींस साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जब a में 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर b हो जाएगा। उसी तरह से आप इस b का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b, b से b की स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब, और प्लस 2ab में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने सीक्वेंसली मल्टीप्लाई किया है, पहले इस पूरे में a से मल्टीप्लाई किया है, फिर पूरे में मैंने b से मल्टीप्लाई किया है, कंसेक्यूटिव आपको समझ में आने के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से a क्यूब है, हम थोड़ा सा सीक्वेंसली लिख लेंगे। a क्यूब है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ b क्यूब है, मैंने b क्यूब को भी लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पे ab स्क्वायर है और यहाँ भी ab स्क्वायर है, यहाँ पे एक ab स्क्वायर है और यहाँ पे दो ab स्क्वायर है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3ab स्क्वायर। तो मैंने लिख लिया 3ab स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 2a स्क्वायर b है और यहाँ पे देखेंगे 1a स्क्वायर b है। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से 3a स्क्वायर b। एक लाइन और आगे बढ़ लेते हैं इसको आसान करने के लिए। ये a क्यूब लिख लिया प्लस b क्यूब लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ देखेंगे कि 3 और 3 दोनों हैं, दोनों जगह हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ab भी है, यहाँ भी ab भी है, तो दोनों जगह से ab कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे कि 3ab हम कॉमन ले लिए, तो अब जब यहाँ से ab निकालेंगे तो यहाँ बचेगा b, और यहाँ से ab निकालेंगे तो क्या बचेगा a। इस तरह से ये है। अब देखिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों? हमको दोस्तों वैल्यू चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब का जी। इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब मैंने लिख लिया इज इक्वल टू, अब देखिए, प्लस 3ab ब्रैकेट में b प्लस a है, इसको हम a प्लस b भी मान सकते हैं। इसको जब इधर लाएंगे तो देखिए सिंबल, देखिए सिंबल का ध्यान रखना है, इधर प्लस सिंबल है, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस सिंबल हो जाएगा। तो क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b। अब देखिए दोस्तों, ये समझने वाली बात है, मैंने b प्लस a था, a प्लस b लिख दिया। क्या, क्यों लिख दिया? तो देखिए, कब सीक्वेंस में करने के लिए कि यहाँ भी a प्लस b है तो इसलिए यहाँ भी है। अब देखिए, सिंबल में डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो चेंजेस नहीं होगा, उसकी वैल्यू में अंतर नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि a प्लस b इज द कॉमन। ध्यान से देखेंगे, जब a प्लस b जब कॉमन मैंने लिया तो यहाँ पे एक जब ले लिया तो पावर बचेगा, तो a प्लस b पे कितना पावर बचेगा, 2 बच गया। a प्लस b को मैंने भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 3ab बचेगा। अब देखिए, इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। a प्लस b हो गया, और यहाँ से एक लाइन और सॉल्व कर लेता हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, सॉरी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2ab होता है, मैंने लिख भी दिया, और माइनस 3ab है तो माइनस 3ab, और एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज। नाउ a प्लस b होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ओके। अब देखिए, यहाँ से होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, माइनस 2ab और सॉरी प्लस 2ab है और माइनस 3ab है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस ab। इस तरह से ये हमारा फार्मूला प्रूव रहा। दोस्तों, इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसके लिए कुछ हम एग्जांपल लेकर के आते हैं, 2-3 एग्जांपल, और इसको समझेंगे कि कैसी
इस थ्योरम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं दो एग्जांपल लेकर के आया हूं। पहला एग्जांपल है 64 प्लस a टू द पावर 3 और दूसरा एग्जांपल है 27 a टू द पावर 4 प्लस ab क्यूब। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस मेथड में इस टाइप का कैलकुलेट करेंगे कि इस फॉर्म में हो जाए, ताकि हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर लें। देखिए, इस 64 को आप लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जा 16 होता है, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। इस तरह से यू मे राइट एज 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। नाउ आप इसको लिख सकते हैं a और पूरी पे पावर 3। अब देखिए, इसके लिए क्या होगा कि दो ब्रैकेट बनेगा। पहले एक तो पहला ब्रैकेट होगा छोटा सा, एक दूसरा ब्रैकेट बनेगा थोड़ा सा बड़ा सा। पहले ब्रैकेट में क्या होगा कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, सेकंड टर्म क्या है a है, और दोनों के बीच में पॉजिटिव सिंबल है इसलिए प्लस। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि 4 प्लस है। दूसरे में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60, फिर प्लस सिंबल है तो प्लस सिंबल। सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो a है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, फिर माइनस होता है। देखिए इधर माइनस है, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म a है, तो इस तरह से 4a। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है थोड़ा सा क्रिटिकल है, हम क्यूब रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे a टू पावर 4 है और यहाँ a है और b क्यूब है, तो हम लिख नहीं सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यूबिक फॉर्म में लिखने के लिए सोचेंगे कि क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप चाहें तो a कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 27 a टू पावर 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, यहाँ a आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा b टू द पावर 3। देखिए हमने अपना काम कैसे बनाया है। उसके बाद लिखेंगे क्या a, इसको लिख सकते हैं 3a टू द पावर होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 के 9 3 27 मींस 27 हो जाएगा, और a क्यूब देंगे प्लस यहाँ b क्यूब है तो इसका b और होल पे पावर 3 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यह फिर इसी के जैसा हो गया, a क्यूब ये हो गया और b क्यूब ये हो गया। इस तरह से फिर हम दो ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा एक पहला मैंने बताया था छोटा ब्रैकेट और दूसरा थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए पहले ब्रैकेट में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है तो 3 है, प्लस सेकंड टर्म क्या है तो b है, b रख लेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर तो b क्या करेंगे तो b स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है इसमें माइनस, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, तो 3a में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये एग्जांपल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जहां कहीं नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों।